हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो करेंटली हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12th की ऑर्गेनिक्स। इसका फर्स्ट चैप्टर जो है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, उसमें एक दो वीडियोस हम लोग देख चुके हैं। तो अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस पे बाकी वीडियोस जो पढ़ी हैं उनको भी देख लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि सारे टॉपिक्स आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं, तो स्टार्टिंग से पढ़ेंगे तो ही अच्छे से समझ में आती जाएगी ऑर्गेनिक्स। ओके, तो वीडियोस अगर आपको पसंद आ रही हैं तो वीडियोस को लाइक ज़रूर करिए। इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपके लिए और ढेर सारी सी वीडियोस बनाऊं और जल्दी से आपका ऑर्गेनिक कंप्लीट कर लूं, ठीक है। क्योंकि एग्ज़ाम्स भी आने वाले हैं, तो आप लोग की जल्दी से ये सारी ऑर्गेनिक कंप्लीट हो जाए, उसका रिवीजन हो जाए, मैं यही कोशिश करूँगी। ओके, सो वीडियोस को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और प्रीवियस वीडियोज़ से ऑर्गेनिक का रिविज़न स्टार्ट करिए। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि कैसे हम लोग अल्कोहल की हेल्प से हेलो एल्केन्स बना रहे हैं, ठीक है। तो बहुत सारे मेथड से उससे बना रहे थे, और लेकिन जो बेस्ट मेथड हम लोगों ने देखा था, एक थायोनिल क्लोराइड की प्रेजेंस में जब हम लोग उसके साथ रिएक्शन कराते हैं तो वो मेथड सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि उसमें SO2 और HCl एज अ साइड प्रोडक्ट निकलते हैं, जो कि गैसेज होती हैं और गैसेज ईजिली स्केपेबल होती हैं, मतलब ईजिली वो निकल जाती हैं ना प्रोडक्ट से, और बाकी जो हमारा लिक्विड फॉर्म होता है वो हमें मिल जाता है, ठीक है। तो वो मेथड बेस्ट था। उसके बाद हम लोगों ने प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल से कैसे बनाना था, HCl के साथ रिएक्ट करवा रहे थे। लेकिन जब प्राइमरी और सेकेंडरी का HCl के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमें साथ में कैटलिस्ट देना कंपलसरी हो जाता है, क्योंकि वो रिएक्शन इतना ईजिली नहीं पॉसिबल होती है। लेकिन जब हम लोग टर्सरी अल्कोहल के साथ रिएक्शन कराते हैं तो टर्सरी अल्कोहल जो होता है वो रिएक्टिव होता है काफ़ी, तो उसमें ना हम लोगों को कोई भी कैटलिस्ट ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हमारी रिएक्शन आसानी से हो जाती है। ओके, तो टर्सरी अल्कोहल की हेल्प से भी हम लोगों ने हेलो एल्केन प्रिपेयर कर लिया था। अब हम लोग दूसरा देखते हैं, ठीक है, और कौन से मेथड है। देखो यहाँ पे कांस्टेंट बॉइलिंग ऑफ HBr 48% इज यूज फॉर प्रिपेयरिंग एल्काइल ब्रोमाइड। गुड यील्ड्स ऑफ RI may be obtained by heating alcohol with sodium and potassium iodide in 95% of orthophosphoric acid. The order of reactivity of alcohol with a given halo acid is 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। देखो यहाँ पे कह रहे हैं अगर आप लोगों को कैसा बनाना है, Br वाला हेलो एल्केन लगाना है, ठीक है, मतलब Br लगाना है हेलोजन ग्रुप। तो कैसे रिएक्शन कराएंगे, तो हम लोगों को अच्छी यील्डिंग चाहिए है तो HBr के साथ प्रिपरेशन कराओ, HBr के साथ रिएक्शन कराओ अल्कोहल का, तो हमें वहाँ पे HBr मिल जाता है, ठीक है। 48% उसको कांस्टेंट बॉयल करते रहो। उसके बाद अगर आपको आयोडीन वाला चाहिए, ठीक है, तो आयोडीन को लगाना है, हेलोजन कौन सा ग्रुप लगाना है, आयोडीन का। तो उसमें क्या करना है ना, हम लोगों को आयोडीन लगाने के लिए उसमें HBr में करा रहे हैं, लेकिन उसके साथ पोटेशियम और सोडियम आयोडाइड को मिक्स कर दो, साथ में किसकी प्रेजेंस में, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड की प्रेजेंस में। तो आपको एक अच्छा यील्ड मिलता है किसका, आयोडाइड वाले हेलो एल्केन्स का, ठीक है, जो यहाँ पे RI दिया गया है। ये सारे मैथड्स हैं। कभी कभी थोड़ा सा ट्विस्टेड फॉर्म में क्वेश्चन होता है कि कब ज़्यादा अच्छा प्रिपरेशन हो सकता है आयोडाइड के, ठीक है, या ब्रोमीन वाले हेलो, उसका मतलब ब्रोमीन ग्रुप लगाना है तो कौन सा मेथड यूज़ करना चाहिए, इसलिए थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ना ज़रूरी होता है। साथ में रिएक्टिविटी क्या है कि सबसे जल्दी कौन सा अल्कोहल रिएक्ट करेगा, 3 डिग्री वाला सबसे जल्दी सब्सटीट्यूशन देगा, OH ग्रुप को रिमूव करके हेलोजन वहाँ पे ऐड करेगा, उसके बाद 2 डिग्री वाला, उसके बाद 3 डिग्री वाला, ठीक है। फॉस्फोरस, ट्राइब्रोमाइड एंड ट्राईआयोडाइड्स आर यूजुअली जनरेटेड in situ produced by reaction mixture by the reaction of red phosphorus with bromine and iodine। तो यहाँ पे कहना है फॉस्फोरस, ट्राईब्रोमाइड और ट्राईआयोडाइड जो भी हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं वो कैसे प्रिपेयर करे जाते हैं, रेड फॉस्फोरस को ब्रोमीन और आयोडाइड में मिक्स करके, ठीक है। वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब यहाँ पे देख लो ये वाली चीज़ें, ये सारी जो रिएक्शंस हैं, देखो HCl के साथ करा रहे हैं, ZnCl2 की प्रेजेंस में, प्राइमरी ही होगा यहाँ पे, तभी ZnCl2 दिया है, तो RCl बन गया, ठीक है। उसके बाद R कितनी भी लंबी कार्बन चेन हो सकती है। उसके बाद NBr H2SO4 की प्रेजेंस में कराया तो Br OH को रिप्लेस कर गया, और उसके बाद यहाँ पे NHSO4 बन गया, साथ में आपका वाटर रिलीज हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखो फॉस्फोरस की आयोडाइड ली थी, ठीक है, फॉस्फोरस की आयोडाइड ली थी, तो यहाँ पे हमारा एक प्रोडक्ट बन जाता है, एसिड बन जाता है, उसकी कोई यूज़ नहीं होती, हमें बस मेनली यहाँ पे अपना हेलोजन ग्रुप को, OH ग्रुप को हटा के हेलोजन ग्रुप लगाना होता है। फिर फॉस्फोरस की क्लोराइड ली थी यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कोई भी हेलोजन ग्रुप लिया था, उसके बाद क्लोराइड के साथ क्या होता है फॉस्फोरस की क्लोराइड में, तो ये देखो यहाँ पे
आपका OH ग्रुप रिमूव हो गया और Cl ग्रुप यहाँ पे आ गया। तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कहीं कहीं पे यूज़ हो जाएंगी, तो उसमें आप लोग देख लीजिए कहीं पे मिसिंग होता है कि कैसे PCl5 के साथ आप लोग फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद देखो OH ग्रुप रेड फॉस्फोरस एंड हेलोजन लिया है, Br2 और I2 ही यहाँ पे लग सकता है, तो ये वाली रिएक्शन हो गई, ये थायोनिल क्लोराइड वाली हो गई, ठीक है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, उनको एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब देखो, प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल क्लोराइड इज कैरीड आउट आइदर बाय पासिंग ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड गैस थ्रू द सॉल्यूशन ऑफ अल्कोहल और हीटिंग अ मिक्सचर ऑफ अल्कोहल इन कंसंट्रेटेड एक्वस हेलोजन एसिड। तो यहाँ पे कहना है कभी भी आपको एल्काइल क्लोराइड बनाना होता है, ठीक है, क्लोरीन ग्रुप ऐड करना पड़ता है, तो हमें लोगों को क्या यूज़ करना पड़ता है, हमेशा अल्कोहल के साथ या फिर हाइड्रोजन क्लोराइड गैस पास करनी होती है, साथ में एक अल्कोहल के सोल्यूशन में। अल्कोहल के सोल्यूशन का मतलब है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग को यहाँ पे Cl2 लगाना है तो ये देखिए यहाँ पे एक तरीके से ZnHCl2 लिया है, साथ में HCl यूज़ किया है, ठीक है। तो यहाँ पे एक रिएक्शन तो ये हो गई, पता चल गई Cl2 वाली, ठीक है। तो दूसरी यहाँ पे ये जो एल्काइल हैलाइड कर रहे हैं प्रिपेयर, एक तो ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ सोल्यूशन ऑफ अल्कोहल, मतलब अल्कोहल में मिक्स करेंगे उसको, ठीक है। सोल्यूशन ऑफ अल्कोहल का मतलब कि लिक्विड फॉर्म में अल्कोहल होंगे। दूसरी चीज़ देखिए, यहाँ पे जितने भी मेथड्स हैं ना जो ऊपर हम लोगों ने पढ़े हैं, ये सारे एल्काइल हैलाइड्स को प्रिपेयर करने में यूज़ होते हैं, एराइल हैलाइड को प्रिपेयर करने में यूज़ नहीं होंगे। मतलब जो रिंग्ड वाला कंपाउंड होता है उसको प्रिपेयर करने में यूज़ नहीं होते हैं, बिकॉज कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इन फिनॉल्स, फिनॉल जानते हैं ना, ये वाला ग्रुप जो बेंजीन रिंग के ऊपर हम लोग लगाते हैं, उसमें जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड होता है, ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड है, ये कैसा होता है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है, इसमें डबल बॉन्ड का कैरेक्टर आ जाता है, तो इसको ब्रेक करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, इसलिए ईजिली सब्सटीट्यूट नहीं हो जाता है, OH हटा और Cl लग गया, इतना ईजिली पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। तो ये अल्कोहल के प्रिपरेशन के मेथड, इनकी सारी रिएक्शंस को याद कर लीजिएगा। अब आ रहे हैं हम लोग एल्केन्स से फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन कराएंगे, ठीक है। फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिएक्शन पूरी की पूरी पूछी जा सकती है, ठीक है। कैसे करा रहे हैं एल्केन्स से, देखो, free radical chlorination and bromination of alkanes give complex mixture of isomeric mono and polyhaloalkanes which is difficult to separate as pure compound. Consequently yield of some single compound is low. अब देखो क्या होता है जब हम एल्केन की रिएक्शन करा रहे हैं Cl2 की प्रेजेंस में और अल्ट्रावायलेट रेजेस हैं, ठीक है, फ्री रेडिकल बनता है ना, ये आप लोगों ने इंटरमीडिएट्स पढ़े होंगे, कार्बोकैटायंस, कार्बोएनायंस एंड फ्री रेडिकल। तो फ्री रेडिकल क्या होता है कि कार्बन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन फ्रीली घूम रहा होता है, तो वो फ्री रेडिकल रिएक्शन होती है, ठीक है। तो इस वाली रिएक्शन में जब आप एल्केन के साथ कराते हैं ना Cl2 की इन द प्रेजेंस ऑफ UV लाइट, तो आपको मिक्सचर ऑफ अल्कोहल बनता है, एक प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, बहुत तरीके के आपको यहाँ पे एल्काइल हैलाइड्स मिल जाते हैं। तो उनको सेपरेट करना कि हम मुझे सिर्फ प्राइमरी एल्काइल हैलाइड चाहिए या सेकेंडरी चाहिए, तो उनको सेपरेट करना मुश्किल हो जाता है। तो ये मेथड बहुत अच्छा नहीं होता है प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि मिक्सचर ऑफ एल्काइल हैलाइड्स मिल जाता है। दूसरा जो एल्कीन से प्रिपेयर करना, ये अच्छे मेथड्स होते हैं। एल्कीन डबल बॉन्डेड कार्बन्स होंगे, ठीक है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, HX ले लिया, कोई भी हाइड्रोजन हैलाइड को ऐड कर दो यहाँ पे डायरेक्ट, ठीक है। एन एल्कीन इज कन्वर्टेड टू करस्पॉन्डिंग एल्काइल हैलाइड बाय रिएक्शन विद हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड एंड और हाइड्रोजन आयोडाइड। कोई भी आप यहाँ पे ले लो, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, किसी का भी हाइड्रोजन के साथ वाला एसिड ले लो, उसको रिएक्शन करा रहे हैं आप किसके साथ, एल्कीन के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, एक डबल बॉन्ड टूटता है, एक जगह पे H जाता है, एक जगह पे X जाता है। तो इसी में हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट रूल पढ़ते हैं, मार्कोनिकॉफ रूल, कि कौन से वाले कार्बन पे H जाएगा, कौन से वाले कार्बन पे X अटैक करेगा, ठीक है। तो प्रोपीन यील्ड 2 प्रोडक्ट, हाउएवर वन इज प्रीडोमिनेट एज पर द मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल जो हम लोगों ने पढ़ा था ना क्लास 11th में, उसके अकॉर्डिंग कैसे रिएक्शन होगी वो आप लोगों को पता होना चाहिए। आपके क्वेश्चन में इसमें नहीं पूछा जाएगा मार्कोनिकॉफ रूल्स, बट ये पता होना चाहिए मार्कोनिकॉफ रूल्स के अकॉर्डिंग। लेकिन क्या होता था, आयोडाइड के साथ ये मार्कोनिकॉफ रूल नहीं लगता था, उसके साथ एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगता है, ठीक है। उसमें क्या होता है, जैसे यहाँ पे देखो मेजर प्रोडक्ट कौन सा बन रहा है, आप मानो ये बॉन्ड इस तरीके इस तरफ को ब्रेक हुआ, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे और ये H पॉजिटिव होता है, I निगेटिव होता है, ठीक है। तो अब मानो कि यहाँ पे पॉजिटिव वाले पे कौन सा जा रहा है, I जा रहा है, तो ये दिख रहा है आपको यहाँ पे, ठीक है। अब ये किस तरीके से जाता है, नेगेटिव पॉजिटिव तो नहीं लेते हैं हम लोग, कंसीडर नहीं करते हैं यहाँ पे, सॉरी। यहाँ पे देखते हैं कार्बन चेन के अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं किसके पास अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा होते हैं, उसके बेसिस पे हम लोग करते हैं मार्कोनिकॉफ रूल। तो यहाँ पे एक चीज़ बस याद रखिएगा, जो ब्रोमीन और
क्लोरीन के साथ जो हाइड्रोजन ब्रोमाइड या हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ जिस तरीके की रिएक्शन शो करते हैं एल्कीन्स, उससे अपोजिट टाइप की रिएक्शन हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ शो करते हैं। मतलब उसमें अलग तरीके के प्रोडक्ट मेजर होते हैं, इसमें अलग तरीके का। इसमें देखो सेकेंडरी आयोडाइड मेजर प्रोडक्ट है और प्राइमरी आयोडाइड माइनर प्रोडक्ट है। मेजर माइनर का मतलब एक ज़्यादा अमाउंट में बनता है, एक कम अमाउंट में बनता है। ओके, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। जितना मैं आपको एक्स्ट्रा बिल्कुल भी नहीं पढ़ा रही हूँ, जितना एनसीईआरटी में लिखा हुआ है उतना ही एक्सप्लेन करती जा रही हूँ बस। और अगर आपको ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है तो वो हम लोग ज़्यादा टाइम लग जाएगा उसमें, और उसमें तो सारी चीज़ें मार्कोनिकॉफ रूल्स पे सारे कैसे ये ब्रेकिंग हो रही है पूरी इसकी मैकेनिज्म पढ़े, एलिमिनेशन किधर को बॉन्ड टूट रहा है, तो इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा। उतना टाइम नहीं है अभी, बट हम लोग को क्या करना है, मेनली अपनी एनसीईआरटी को कवर कर लेना है, एक बार इसका थोरोली रिवीजन कर लेना है। ओके, आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर कोई डाउट्स हैं तो आप उसे कमेंट सेक्शन के थ्रू बोल सकते हैं, बता सकते हैं कि वहाँ पर मैं डाउट जो भी होंगे आपको उसके सॉल्व करने की हेल्प करूँगी। ओके, और मेक श्योर टू लाइक द वीडियोस एंड इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।